ये सब हमने पहले लेक्चर में किया था और हम कहां तक आए थे? मैक्सिमम लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर स्टोन्स तक आए थे। ठीक है, तो एक स्क्वायर स्टोन्स का जो साइज है वो कितना है बच्चों? 24 सेंटीमीटर। हमें ये फाइंड करना था। ये हमारा स्क्वायर स्टोन्स है, इसका कितना साइज? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था? लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड की थी। उसके बाद जो लेंथ और ब्रेड्थ आया था उसका हमने क्या किया था? HCF फाइंड किया था। HCF से हमने क्या पता किया कि मैक्सिमम साइड ऑफ द स्टोन्स कितना होगा, स्क्वायर स्टोन्स कितना होगा, वो हमने फाइंड किया। तो एक स्क्वायर स्टोन्स का साइज कितना दिख रहा है बच्चों? 24 सेंटीमीटर दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब इधर का मैं इरेज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन अपने पहले ही लिख रखा होगा, और अब इससे मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। तो मिनिमम नंबर ऑफ, मतलब लिस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर स्टोन्स कितना होगा वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो मान लो कि वो तो हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर स्टोन्स का साइड निकल गया। ठीक है, अब मान लो कि ये हमारा कोर्टयार्ड है। कैसा कोर्टयार्ड है? रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है। ठीक है बच्चों, वो ऑलरेडी दिया हुआ था। इसका डायमेंशंस कितना है? इसका लेंथ कितना बच्चों? लेंथ 2016 सेंटीमीटर लेंथ है। और ब्रेड्थ कितना बच्चों? ब्रेड्थ कितना दिख रहा है? ब्रेड्थ है 1560 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 1560 सेंटीमीटर। ये क्या हमारा ब्रेड्थ है। तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये क्या बच्चों? ब्रेड्थ हो गया। तो वो पूछ रहा है कि कोर्टयार्ड में कितने स्क्वायर स्टोन्स मिनिमम लगेंगे। ठीक है, तो मान लो कि अगर एक स्क्वायर स्टोन्स यहाँ पे है, यहां से हमने एक स्क्वायर स्टोन्स यहाँ पे दिखा है। मान लो कि एक स्क्वायर स्टोन्स यहाँ पे है। ठीक है, जिसका लेंथ कितना है? 24 और सारे क्या है? 24। मतलब ये तो स्क्वायर है, तो सारे साइड्स कितने के होंगे बच्चों? 24, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स कितने होते हैं? सेम होते हैं। तो ये 24, ये 24। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है कि एक स्क्वायर मतलब कोर्टयार्ड में कितने स्क्वायर स्टोन्स लगेंगे, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे फाइंड करेंगे हम इसको? पहले हम स्क्वायर स्टोन्स का क्या निकालेंगे? स्क्वायर स्टोन्स का एरिया निकालेंगे। वन स्क्वायर स्टोन्स का एरिया, तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर स्टोन इक्वल टू कितना होगा बच्चों? ये क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड, आपने पढ़ा होगा पहले फॉर्मूला। ठीक है, तो साइड कितना बच्चों इसका? 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा किसका एरिया है? एक स्क्वायर स्टोन का एरिया है। ठीक है, अब पूरे कोर्टयार्ड का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ होल कोर्टयार्ड कितना होगा? क्या होता है? एरिया ऑफ होल कोर्टयार्ड। तो कोर्टयार्ड कैसे बच्चों? स्क्वायर नहीं है, वो कौन से शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसका कितना बच्चों? 2016 है ना, 2016। और ब्रेड्थ कितना है? 1560। ठीक है, तो मैं अब इधर का इरेज कर दे रहा हूं, है ना, इधर का इरेज कर रहा हूं मैं। यहां तक तो आपने लिख ही लिया होगा। ठीक है, तो इधर का मैं इरेज कर दे रहा हूं। क्या है? अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा? 2016 into 156। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? सिर्फ 156 से, जीरो तो आ ही जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। कितना है? एक और चेक कर लेते हैं। सही है, हाँ। तो कितना है? 31496 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये एक स्क्वायर स्टोन का एरिया कितना है 576 और पूरे कोर्टयार्ड का एरिया कितना है 3,14,496 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब वो पूछ रहा है कि कितना स्क्वायर स्टोन पूरे कोर्टयार्ड में लगेगा। तो हमें पूरा एरिया पता है और एक स्क्वायर स्टोन का एरिया पता है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर स्टोन्स कितने लगेंगे बच्चों? तो लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर स्टोन्स कितने होंगे? लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर स्टोन्स कितने होंगे बच्चों? स्क्वायर स्टोन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर स्टोन्स कितना होगा? तो एरिया ऑफ होल कोर्टयार्ड अपॉन क्या? एरिया ऑफ वन स्क्वायर स्टोन। तो होल कोर्टयार्ड का एरिया कितना है? 314,496 अपॉन कितना? 576। ठीक है बच्चों 576। और हम क्या कर रहे हैं 576 से डिवाइड करेंगे। किसमें? 576 से हम डिवाइड कर रहे हैं 576। तो इसको मैं यहाँ पे राउंड कर रहा हूं 576 से डिवाइड करेंगे 314,496 314,496। तो 576 यहाँ पे 5 यहाँ 31 तो 5 6 जा दिख रहा है। तो 576 6 जा कितना होगा बच्चों? ज्यादा हो रहा है। ठीक है ये ज्यादा हो रहा है तो 5 जा लगाते हैं है ना। 5 जा कितना 6 5 जा 576 5 जा कितना होगा? कितना है 2880। अब 4 माइनस करेंगे तो 6 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। ठीक है बच्चों यहां तक तो हो गया। अब 9 आते हैं तो 576 5 जा करते हैं 5 जा करके देखते हैं ज्यादा हो रहा है। तो 4 जा करके देखेंगे बच्चों 4 जा कितना है 2304। कितना है 9 में से 4 गया 5 4 3 कैंसिल। फिर 6 फिर अभी मल्टीप्लाई किया था हमने 4 जा किया तो कितना है और फिर कितना है 3 4 5 6। तो 6 जा में आ रहा था बच्चों तो 3 4 5 6 है ना। तो कितना है 546। कितना है? तो लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर स्टोन्स कितना है 546 स्क्वायर स्टोन्स लगेंगे। किसमें? उस पूरे कोर्टयार्ड में कितने लगेंगे स्क्वायर स्टोन? फर्शी पे कितने स्क्वायर स्टोन्स लगेंगे? टोटल कितने लगेंगे? 546 स्क्वायर स्टोन्स लगेंगे उसमें। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को हम पहले समझते हैं बच्चों और देखते हैं कि हमें करना क्या है और पूरे फिनोमेना को हम ऊपर से देखते हैं। थोड़ा इनोवेटिव सोचते हैं वहां पे है ना। कैसे सोचते हैं कि हमारे पास रियल में कोर्टयार्ड है ना। एक स्क्वायर स्टोन्स लगाना है तो कितना साइज का स्क्वायर स्टोन्स लगेगा, कितना मेजरमेंट है। तो हम उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया पहले ये फाइंड किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ साइज कितना होगा स्क्वायर स्टोन्स का। तो हमने दोनों का क्या कर दिया HCF और HCF निकाल दिया हमने। किसका? जो उसका लेंथ था और ब्रेड्थ था कोर्टयार्ड का उसका हमने HCF निकाल लिया। HCF से हमें क्या पता चला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर स्टोन्स कितना लगेगा, मैक्सिमम साइज कितना होगा स्क्वायर स्टोन्स का है ना। तो स्क्वायर स्टोन का साइज कितना आया था बच्चों HCF निकालने के बाद 24 आया था। 24 क्या है? एक स्क्वायर स्टोन का साइड का लेंथ है। ठीक है वो स्क्वायर है मतलब सारे साइड कितने के हैं 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है तो वहां से हमने एक स्क्वायर स्टोन का एरिया निकाला फिर पूरे कोर्टयार्ड का एरिया निकाला। अब हमें क्या चाहिए था लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर स्टोन्स चाहिए था कितने लगेंगे। तो हम क्या करेंगे पूरे एरिया में एक स्क्वायर स्टोन के एरिया से डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया बच्चों? डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पे 546 स्क्वायर स्टोन्स हमें मिल गया। तो ये हमारा आंसर है बच्चों किसका? जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जो सम दिया था उसी का आंसर हमने अभी निकाला है। तो इस तरह से हमें वो सम करना था। तो ऐसे ही हम इसी टाइप के कुछ रिलेटेड हम देखते रहेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स है ना जिसमें कि HCF और LCM का एप्लीकेशन हमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है बच्चों तो अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है नेक्स्ट? हाँ नेक्स्ट है ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। ये है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप व्हिच कैन बी यूज्ड। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप हो गया इधर का। ठीक है इधर लिखता हूं क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन में बच्चों डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप। लॉन्गेस्ट टेप, उसके बाद डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप which can be used to measure exactly, which can be used to measure exactly, used to measure exactly the length, exactly the length 3 मीटर, और क्या बच्चों 3 मीटर है, उसके बाद 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 7 मीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। क्या क्या है बच्चों लेंथ, इसका मैं लिख रहा हूं। 7 मीटर है सबसे पहले, 7 मीटर है बच्चों, उसके बाद 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या है बच्चों एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो ये सब हम यहाँ पे कर चुके हैं बच्चों पहले भी। हाँ, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, क्या फाइंड किया था, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड टू मेजर द डायमेंशन 3 डायमेंशनल रूम। ठीक है, 3 डायमेंशनल रूम को मेजर करने के लिए लॉन्गेस्ट रॉड का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो जैसे हमने उस क्वेश्चन को किया था बच्चों, वैसे ही हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे। वहां रॉड था, यहाँ क्या है टेप था, है ना, वहां मेजरमेंट कुछ और था, यहाँ मेजरमेंट कुछ और है, बस इतना ही डिफरेंस है। सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड कर लेंगे, किससे, यहाँ से सेंटीमीटर में, ये 700 हो जाएगा, ये 385 हो जाएगा, ये 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद सबका क्या कर लेंगे हम, यहाँ लार्जेस्ट बोल रहा है या लॉन्गेस्ट बोल रहा है, लॉन्गेस्ट मतलब क्या, सबसे बड़ा, तो इसका मतलब हम वहां पे क्या यूज करेंगे, एचसीएफ यूज करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि अगर लोएस्ट बोले, लिस्ट बोले, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एलसीएम, और जहां पे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट इस तरह से कुछ बोले तो हम वहां पे क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं जैसे हमने पहले किया था। तो इसको मैं अभी इरेज करने जा रहा हूं, है ना, इसके बाद इस क्वेश्चन को करना है। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन उतना भी नहीं था कि हम समझ ले सके, है ना, हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या बच्चों वहां पे क्या दे रखा है, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, है ना, व्हिच कैन बी यूज्ड द एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे पहले लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ कितना बच्चों, लेंथ कितना है, कौन सा एग्जैक्टली द लेंथ कौन सा, तो यहाँ पे 3 लेंथ है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे L1 L2 L3 इस तरह से ले लेंगे। तो L1 कितना बच्चों 7 मीटर, 7 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। उसी तरह L2 कितना बच्चों, L2 कितना है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 300 प्लस 85, है ना, 300 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 मीटर में कितने, 300 सेंटीमीटर, तो 300 प्लस 85 कितना होगा बच्चों, 385 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद L3 कितना है, L3 इक्वल टू 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 मीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर, तो 1200 लिखा हमने और 95 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने L1 L2 और L3 फाइंड कर लिया। अब हम देखिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, द लॉन्गेस्ट थ्रेड का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने पहले किया था, क्या किया था वहां पे हम एचसीएफ फाइंड किए थे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एचसीएफ ही फाइंड करेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 385 और उससे बड़ा कौन दिख रहा है 700। ठीक है, दिख रहा है।
अब 385 से हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम टूजा करते हैं बच्चों तो ज्यादा आता है। आप टूजा करके देख लो, लगभग 3900 इस तरह से कुछ कितना है 7900 करके कुछ आएगा, ठीक है, या 7700, मतलब 700 से ज्यादा है। तो हम तो वो अप्लाई कर नहीं सकते, तो वन टाइम से अप्लाई करते हैं। कितना आएगा 385 माइनस कर लेते हैं तो कितना होगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, अब यहाँ पे 6 है तो 6 में से 3 गया कितना 3, यहां तक हो गया बच्चों 315। उसके बाद यहाँ पे क्या है 385, फिर 315 बन जा कितना 315, फिर 0, फिर 7, फिर 0, यहां तक हो गया। फिर 70 से किस में डिवाइड करेंगे 315 में, फिर 17 4 जा कितना होता है 280, हाँ ना, तो माइनस करेंगे तो कितना 5, यहाँ पे 3, फिर 35 से कितना बचा बच्चों 70, तो 35 हो जाए कितना होता है बच्चों 70, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना है 35। अब हम इस 35 से सबसे बड़े वाले में अप्लाई करके देखेंगे, तो सबसे बड़ा वाला नंबर कितना है 1295, तो हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं 1295 में। 35 2 जा 35 3 जा कितना होता है 35 3 जा करेंगे तो 105, ठीक है, लगभग यही है। क्योंकि 35 4 जा कितना होता है 140, जो कि इससे ज्यादा होता है। तो 35 3 जा ही अप्लाई करते हैं 105, 9 में से 5 या 4, यहाँ पे 2 और 0, और यहाँ पे कितना बच्चों 5। अब देखिए तो 335 9 जा करके देखते हैं 315 ज्यादा आ जाता है बहुत। 35 7 जा करके देखते हैं, हाँ कैंसिल हो जाता है। कितना है 35 7 जा करेंगे तो 245, मतलब कैंसिल हो गया। तो मतलब इन तीनों का एचसीएफ कितना है बच्चों, तो इस तीनों का एचसीएफ कितना है 35 सेंटीमीटर, मतलब द लॉन्गेस्ट स्टेप का लेंथ कितना होगा 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ कौन सा है जिससे डिवाइड करने के बाद लास्ट में 0 बच जाए यहाँ पे, है ना रिमाइंडर, तो वो क्या हो जाएगा एचसीएफ, मतलब एचसीएफ इक्वल टू कितना आया एचसीएफ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो जब एचसीएफ 35 सेंटीमीटर आया तो वो एचसीएफ है क्या, है ना। सो द लेंथ ऑफ longest tape equal to, the length of longest tape equal to कितना बच्चों 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का हम डेली लाइफ में एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं एचसीएफ और एलसीएम को वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो ठीक है, जैसे कि हमें कोई एग्जैक्टली इतना लेंथ मेजर करना है, उसके लिए कितना टेप लगेगा, ऐसा कुछ फाइंड करना हो तो हम वहां पे एचसीएफ फाइंड करते हैं, है ना। अब देखेंगे कुछ देर बाद कि एलसीएम हम किस कंडीशन में फाइंड करते हैं, है ना। तो हमें लग रहा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। एक बार क्वेश्चन को देखिए और फिर से जो हमने किया था उसको देखिए, अपने खुद से एक बार कोशिश करिए, है ना। उसके बाद आपसे देखिए कि आपसे होता है कि नहीं, ठीक है। तो आपने तो मेथड तो जान लिया, क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। अब उसको एक बार खुद से आंसर लिख लीजिए, है ना, खुद से करने की कोशिश कीजिए और देखिए वही आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने सीख लिया उस कॉन्सेप्ट को। अब हम आगे आते हैं दूसरे टाइप के प्रॉब्लम पे। तो दूसरा टाइप का प्रॉब्लम, हाँ ठीक है बच्चों। तो इस बार थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम देखते हैं, एलसीएम का देखते हैं, है ना। एलसीएम का देखते हैं इस बार। एलसीएम तो हमने बहुत देख लिए, तो इधर का मैं इरेज करता हूं। तो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2, अब यहां से एलसीएम का देखते हैं बच्चों, ठीक है। एलसीएम का एप्लीकेशन 2 ब्रांड्स, या कभी कभी एचसीएम भी आ जाएगा उसमें कोई नहीं, लेकिन ज्यादातर एलसीएम ही होगा, ठीक है। 2 ब्रांड्स और चॉकलेट, 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल, 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर
अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल। उसके बाद क्या है, impacts of कौन कौन से पैक्स है, 24 and 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया रिस्पेक्टिवली। इफ आई नीड टू बाई एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, इफ I need to buy an equal number of chocolates, of both kinds, what is the least number of boxes? What is the least number of boxes of each kind I would need to buy? I would need to buy। ठीक है बच्चों, तो उसने कुछ चॉकलेट्स की बात की है। तो क्या है चॉकलेट्स में, उसने पहले क्या बोला है कि 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स, मतलब 2 ब्रांड के चॉकलेट्स हैं। उसमें जो दोनों ब्रांड के जो चॉकलेट हैं, तो कौन कौन से पैक में अवेलेबल है, एक में तो 24 पैक है और एक में 24 चॉकलेट्स है, दूसरे पैक में कितना है 50। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि हमें इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स दोनों प्रकार के, मतलब जो दोनों ब्रांड हैं दोनों प्रकार के इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स खरीदने हैं। तो लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, मतलब कम से कम कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे दोनों प्रकार के, ताकि हम इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, है ना, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स गेट कर सके, खरीद सके उससे। ठीक है, दोनों प्रकार के। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कम से कम की बात की है, मतलब लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस की बात की है। तो हमने क्या बोला था कि जब ग्रेटेस्ट बोले, लॉन्गेस्ट बोले तो HCF यूज करो, लिस्ट बोले, लोएस्ट बोले तो इन कंडीशनों में आप क्या यूज करेंगे, है ना, इन कंडीशनों में आप क्या यूज करेंगे, आप ज्यादातर LCM का ही यूज करेंगे। लेकिन वो ये देखना है कि लिस्ट किसके लिए बोला जा रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिस्ट कुछ और चीजों के लिए बोला जा रहा था, तो हमने वहां पे HCF यूज किया था। तो कुछ कंडीशन है वैसे जिसको कि हमें ध्यान में रखना है। वो कहां से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है उसमें लिस्ट किसी और चीज, मतलब जो पूछ रहा है लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस, उसके लिए ही बोल रहा है वो लिस्ट। ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब लिस्ट बोलेगा तो हम वहां पे क्या करेंगे बच्चों, LCM फाइंड करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड, मतलब गेट करना होगा। तो हम उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसने लिस्ट नंबर की बात की है। तो एक में कितना चॉकलेट्स है बच्चों, एक में 24 और दूसरे में कितना चॉकलेट्स है, 15 चॉकलेट्स है। ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम ये फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने होंगे। इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कैन बी फाउंड बाय, है ना, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कैसे फाउंड होगा, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स can be found by taking LCM of 24 and 15। ठीक है, तो हमें इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स चाहिए। ठीक है, सारे पैक में, है ना। तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस लगेंगे इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, दोनों प्रकार के इक्वल नंबर चॉकलेट्स चाहिए हमें। ठीक है, दोनों ब्रांड के। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले दोनों का LCM निकाल रहे हैं। तो LCM हमने निकाला 24 और 15 का, 24 और 15 का। ठीक है बच्चों, LCM। अब ये डिवीजन मेथड तो पता ही आपको कैसे फाइंड करते हैं, पहले 2 से अप्लाई करते हैं, 2 से नहीं होता है तो 3 से करते हैं। मिनिमम एक नंबर कैंसिल होना चाहिए, याद है ना कुछ, हाँ। तो हम 3 से ही करते हैं, 3 8 जा 3 5 जा। ठीक है, और कोई हो रहा है क्या, नहीं। अब कोई एक ही नंबर हमेशा हो रहा है कैंसिल, तो अब क्या करेंगे, जब कैंसिल नहीं हो तो हम क्या करेंगे, LCM इक्वल टू 3 into 8 into
5, 3 8 जा 24, 5 जा कितना हुआ बच्चों 120, मतलब एलसीएम कितना है बच्चों 120 है एलसीएम। तो ये 120 क्या है, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, ठीक है। तो ये पूरा चॉकलेट्स का जो डिवीजन हमने किया वो सब हमने कर दिया वहां पे। अब हमें ये फाइंड करना है कि लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस दोनों ब्रांड के कितने होने चाहिए। तो लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ब्रांड ए, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ब्रांड ए, नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ब्रांड ए इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। मतलब हमें हर एक बॉक्स में कितना लें कि हम इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिले, है ना, सारे ब्रांड का, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ब्रांड ए, ब्रांड ए का कितना होगा पहले वो हम फाइंड करेंगे, ब्रांड ए का। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ब्रांड ए में कितना है 24 चॉकलेट्स है, ब्रांड ए में कितना है 24 चॉकलेट्स है, और कितना है टोटल चॉकलेट्स कितना है 120, ठीक है, टोटल चॉकलेट्स कितना है 120। तो ये पूछ रहा है कि कितने बॉक्सेस लगेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछ रहा है। तो एक बॉक्स में 24, तो 120 में कितने बॉक्सेस, तो 120 में कितने बॉक्सेस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 120 में हम किससे डिवाइड कर देंगे 24 से, मतलब 124 120 अपॉन 24 फाइव का कितना होता है बच्चों 5, मतलब ब्रांड ए के 5 बॉक्सेस लगेंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ब्रांड बी, ब्रांड बी कौन सा है बच्चों, ब्रांड बी की हम बात कर रहे हैं। तो ब्रांड बी में देखिए एक बॉक्स में कितना चॉकलेट है 15 चॉकलेट्स है, तो 120 चॉकलेट्स के लिए कितने बॉक्सेस लेने पड़ेंगे ये फाइंड करना हमें यहाँ पे। तो 120 चॉकलेट्स के लिए कितने बॉक्सेस लेने पड़ेंगे, तो 120 में किससे डिवाइड कर देंगे 15 से, मतलब 15 8 जा डिवाइड करोगे तो कितना है बच्चों 8, मतलब इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेने के लिए लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ब्रांड ए इज 5 boxes and list number of boxes of brand B is 8 boxes। तो आंसर कितना है, आंसर कितना है बच्चों, so the list number of boxes of 5 of first kind, so the list number of boxes 5 of brand A and list number of boxes 8 of brand B, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन को पूछा था कि कितना हमें ईच काइंड का बॉक्सेस खरीदना होगा, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स दोनों प्रकार के सेम होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया बच्चों, जो दिया हुआ था एक पैक में कितना है ब्रांड ए के 24 ब्रांड बी के 15, दोनों का एलसीएम निकाल लिया। फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ब्रांड ए फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, पहले ये फाइंड किया कि 24 है, तो 24 से 120 में डिवाइड किया, कितना है बच्चों 5, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है 5। उसी तरह नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ब्रांड बी कितना है बच्चों 15 या 120, तो ये हमारा आंसर है 5 और 8, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा एलसीएम। इस तरह से हम डेली लाइफ में एलसीएम और एचसीएफ का यूज किया करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम यूज करते रहेंगे एचसीएफ और एलसीएम का, हम सोचेंगे कि हाँ कहाँ अप्लाई करना है, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि कहाँ पे एलसीएम यूज करना है और कहाँ पे एचसीएफ यूज करना है। तो देखते हैं फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल वेयर बीइंग सोल्ड इन पैक्स ऑफ, और फिर से वही है, उसमें एक सेल की बात की है, क्या है ड्यूरिंग अ सेल, मतलब एक सेल चल रहा था, उसमें क्या हुआ कलर पेंसिल वेयर बीइंग सोल्ड, कलर पेंसिल
pencil were being sold, color pencil were sold in packs of 24, in packs of 24 each. कितना बच्चों, एक पैक्स में कितने हैं 24 each, and crayons in packs of and in packs of कितना है इसमें 32 each. पहले की तरह ये क्वेश्चन कुछ दिख रहा है, उसमें 24 पेंटिंग था, यहाँ क्या है 24 और 32. If you want full packs of both, if you want full packs of both and the same number of pencils and crayons, how many of each would you need? How many of each would you need to buy? ठीक है बच्चों, तो उसने क्या पूछ रखा है कि यहाँ पे एक सेल चल रहा था, कलर पेंसिल वहां पे भेजा जा रहा था, ठीक है, और 24 each एंड क्रेयॉन्स कितने थे इन पैक्स ऑफ 32 each, ठीक है. तो पेंसिल थे 24 एक पैक में और क्रेयॉन्स कितने थे 32 एक पैक में. इफ यू वांट टू फुल पैक्स ऑफ बोथ, है ना, मतलब अगर हमें फुल पैक्स ऑफ दोनों का सेम नंबर पेंसिल के साथ, है ना, खरीदना है तो हम कितने खरीदेंगे, है ना, हम कितने, हाउ मेनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, मतलब कितने खरीदने की जरूरत है अगर हमें सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स खरीदना है तो पहले भी क्या हो रहा था बच्चों, हम सेम नंबर ऑफ, वहां पे क्या था, वहां पे कुछ अलग तरीके से था वहां पे, लेकिन सेम नंबर था, है ना, 2 नंबर वहां पे भी दिए हुए थे और उसमें हाउ मेनी, यहाँ पे लिस्ट की बात नहीं की है उसने, है ना, तो कभी कभी लिस्ट नहीं भी लिखा हुआ रहता, लेकिन सेम तो दे रखा है ना, उसको सेम चाहिए, है ना, सेम नंबर ऑफ पेंसिल और सेम नंबर ऑफ क्रेयॉन्स चाहिए. तो जब भी इक्वल नंबर ऑफ चीजें चाहिए तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, एलसीएम यूज लगभग कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे. कैसे करेंगे बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ, यहाँ पे 2 ब्रांड है, तो इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स and crayons can be found by taking LCM of, एक में कितने पेंसिल है 24 और एक में कितने हैं 32 crayons है, ठीक है, each, ठीक है. तो हमने बस इतना ही चेंज किया, हाँ. अब उसके आगे हम करेंगे, क्या लेना है हमें, LCM लेना बच्चों. आपको तो पता ही है हमें इक्वल नंबर ऑफ चाहिए, तो हम वहां पे भी क्या करेंगे, एलसीएम ही फाइंड करेंगे, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स कितना हो जाएगा उसका एलसीएम 24 एंड 32. तो मैं इधर यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ इधर, ठीक है. तो हमारा इस तरह का भी सम हो, है ना, इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरह का भी हो तो हम एक बार क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि करना क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे 24 और 32 है. तो एलसीएम और एचसीएफ में मेन जो चैलेंजेस होता है बच्चों, हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में ही चैलेंज देखने को मिलता है, क्योंकि हम पढ़ते जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें. लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम अगर अच्छे से ध्यान दे रहे हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर ही रहेंगे. अगर यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं तो ध्यान से देखते हैं. हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे 24 एंड
32 का एलसीएम ले रहे हैं। पहले हमने क्या बोला था 2 से 12 होगा ये कितना 16, फिर 2 से हमने किया 6, फिर 8, फिर 2 से कितना 3 4, अब 2 से नहीं हो रहा तो एलसीएम इक्वल टू कितना होगा, एलसीएम इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3 into 4, तो कितना होगा ये 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 4 जा कितना है 96। ठीक है, तो ये तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स दोनों का ये नंबर्स दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वो क्या पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू वाई, तो पेंसिल कितना लेना होगा, टोटल ये नंबर्स हैं, ये दोनों मिला के नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स ये दोनों मिला के हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू वाई। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ फैक्ट्स ऑफ कलर पेंसिल कितना होगा, कलर पेंसिल इक्वल टू टोटल कितना लिख रहे हैं, टोटल नंबर कितना लिख रहे हैं 96, और एक पैक में कितना है, एक पैक में कितना है कलर पेंसिल 24, तो 96 अपॉन 24 डिवाइड किया कितना है 4 पेंसिल, यहाँ पे कितना है 4 पेंसिल, यहाँ से डिवाइड करने के बाद कितना है 4, तो 4 पैक्स लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ कलर पेंसिल कितने आएंगे 4 पैक्स। उसके बाद नंबर ऑफ क्रेयॉन्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ इसकी बात कर रहा है, तो 96 अपॉन ये कितना है देखिए तो 32, तो 32 से डिवाइड करने के बाद कितना मिलता है 3 पैक्स, मतलब 3 पैक्स ऑफ क्रेयॉन चाहिए हमें, है ना। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन होता है, तो ऐसे ही हमें करना है, पेंसिल और क्रेयॉन्स कैन बी फाउंड बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 24 and 32 each। ठीक है बच्चों, तो यहां तक तो आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से ही हम जितने भी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड सम्स है ना, उसको पहले समझेंगे, उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि वहां पे एलसीएम लेना है या एलसीएम लेना है ना। तो हमने 3-4 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स देख लिए, और 2-3 टाइप के और बचते हैं जो कि हम अगले लेक्चर में अच्छे से देखेंगे फिर से, है ना। तब तक के लिए आप इसे फिर से रिवाइज करेंगे, है ना, फिर से खुद से करने की कोशिश करेंगे, और ये भी देखेंगे कि आपसे होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, आप इसको ट्राई करते रहिए। अब अगले लेक्चर में हम दूसरे टाइप का जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं।